दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में वायु परिवहन के बारे में। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में देखेंगे और बाद में हम इसी टॉपिक पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। हरियाणा में वायु परिवहन। यूँ तो हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, लेकिन इसके आसमान में भी कहानियां गूंजती हैं। यह कहानी है पिंजौर के एक युवा लड़के रवि की, जिसके दिल में बचपन से ही आसमान को छूने का सपना था। रवि की कहानी शुरू होती है 1999 में, जब हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना हुई थी। यह संस्थान हिसार, करनाल और पिंजौर के 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर बना था और रवि का घर इसी पिंजौर सेंटर के पास था। वह अक्सर हवाई जहाज़ों को उड़ान भरते और लैंड करते देखता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। रवि ने जब अपने सपने के बारे में घर वालों को बताया तो सबने उसका साथ दिया। उसने सुना था कि करनाल में स्थित यह संस्थान राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण स्थान है। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे वहां दाखिला मिल गया। प्रशिक्षण के दौरान उसे पता चला कि उसके राज्य में 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं: पिंजौर, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद और नारनौल। इन हवाई अड्डों के बारे में जानकर उसका उत्साह और भी बढ़ गया। तो क्या देखा हमने इस कहानी में? साल था 1999 का। 1999 को क्या हुआ? हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना हुई। हरियाणा में क्या हुआ 1999 के अंदर? हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना हुई। तो किसको मिलाकर यह है हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान बना था? यह संस्थान हिसार, करनाल, और पिंजौर के 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर बना था। 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर, हिसार, करनाल और पिंजौर के 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर 1999 में हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना की गई। अगर करनाल की बात करें तो करनाल में स्थित संस्थान राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान है। जो करनाल में राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान है, कहां पर है? करनाल के अंदर। और राज्य में 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं। 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? पिंजौर, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद और नारनौल। सैन्य हवाई अड्डे हरियाणा के अंदर कितने हैं? 6 तो असैन्य हवाई अड्डे हो गए। हरियाणा के अंदर सैन्य हवाई अड्डे कितने हैं आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में भी कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो असैन्य हवाई अड्डे पिंजौर, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद और नारनौल। ये सारे के सारे जितने भी हम इसके अंदर ये जीके देख रहे हैं, ये हम क्वेश्चन आंसर के रूप में भी करेंगे लास्ट में, ताकि हमारे इन पर पकड़ अच्छे से हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। रवि ने अपने प्रशिक्षण के दौरान कई बातें सीखी। उसने यह भी जाना कि 1966 में हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना हुई थी और उनके संस्थान को 2008, 2009 और 2012 और 2013 में बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रनर अप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। यह सब उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रवि का पहला सपना एक यात्री विमान उड़ाने का था। उसे मौका मिला हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से, जो हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है और इसे पहला DGCA लाइसेंस भी मिला है। 14 जनवरी 2021 को पायलट कैप्टन पूनम रेवाड़ी ने चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा के साथ उड़ान भरी। यह उसके जीवन की एक यादगार पल था। रवि ने अपने करियर में आगे बढ़ते हुए हरियाणा के 2 प्रमुख वायु स्टेशनों अंबाला और सिरसा के बारे में जाना। उसे पता चला कि अंबाला का सैनिक हवाई अड्डा, जिसका निर्माण
1919 में हुआ था। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। वहीं सिरसा वायु सेना स्टेशन, जिसे 2009 में पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा मिला, मिराज, सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों का घर है। क्या देखा? 1966 में हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना हुई। सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में कब हुई? 1966 में। और 1999 में क्या हुआ था? 1999 में हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में, और 1966 में हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना 1966 के अंदर। और जो ये संस्थान है, इसको 2008, 2009 और 2012 और 2013 में बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रनर अप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। तो कौन से संस्थान को 2008 और 2009, 2012 से 13 में बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रनर अप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था? कौन से, जिसमें वो उसने दाखिला लिया था? करनाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान है। तो हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हिसार में कौन सा हवाई अड्डा है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है? हिसार के अंदर। जो हिसार का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कहाँ पर है? हिसार के अंदर, जिसका नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। और इसे पहला DGCA लाइसेंस भी मिला है। पहला लाइसेंस किसको मिला है? हिसार में स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को पहला DGCA लाइसेंस मिला है। 14 जनवरी 2021 को पायलट, जिसका नाम कैप्टन थी, जो उनका नाम क्या था? पूनम। कहाँ से थी? रेवाड़ी से। चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा के साथ उड़ान भरी। कैप्टन का नाम क्या था? पूनम। कहाँ से थी? रेवाड़ी। हिसार जो हवाई अड्डा है, वहाँ चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली एयर टैक्सी के साथ उड़ान भरी। कब? 2021 में 14 जनवरी 2021 को पायलट कैप्टन पूनम, जो रेवाड़ी से है, ने चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा के साथ उड़ान भरी थी। तो हरियाणा के 2 प्रमुख वायु स्टेशन हैं। मैंने बताया था। SNA हवाई अड्डे कितने हैं? 6 SNA हवाई अड्डे हैं। पिंजौर, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद और नारनौल। और 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? अम्बाला और सिरसा। तो हरियाणा के 2 प्रमुख वायु स्टेशन अम्बाला और सिरसा के बारे में उसने जाना। अम्बाला में जो सैनिक हवाई अड्डा है, उसका निर्माण कब हुआ? 1919 के अंदर। 1919 के अंदर, अंग्रेजों के टाइम में ये हो गया था। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? अम्बाला का सैनिक हवाई अड्डा। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अम्बाला का सैनिक हवाई अड्डा। 1919 में इसकी स्थापना होती है। इसके निर्माण कब होता है? 1919 के अंदर। और सिरसा में जो वायु सेना स्टेशन 2009 में पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा मिला। कब? 2009 के अंदर। ये देखिए 19, ये भी यहाँ पर 19 या 2009, 1919-2009 में पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा किसको मिला? सिरसा वायु स्टेशन को। और मिराज, सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों का घर है सिरसा का वायु सेना स्टेशन। 2009 में इसको सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा मिला। मिराज, सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों का घर है। उसे यह जानकर भी बहुत गर्व हुआ कि मिंटी अग्रवाल अम्बाला सिटी से है, जिन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला था, और कमांडेंट जगवीर सिंह चौहान, जिन्हें 2 वीरता पदक मिले थे, वे भी अम्बाला से ही हैं। रवि ने अपनी मेहनत और लगन से आसमान में अपनी पहचान बनाई। उसका सपना अब सिर्फ खुद उड़ान भरना नहीं, बल्कि और युवाओं को प्रेरित करना था। वह अक्सर नारनौल के राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर जाता, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 2010 को हुई थी, ताकि वह नए पायलटों को मार्गदर्शन दे सके। रवि की कहानी हरियाणा के उन सपनों की कहानी है, जो जमीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंचते हैं। तो मिंटी अग्रवाल कहाँ से है? अम्बाला सिटी से है मिंटी अग्रवाल, जिन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला है। क्या मिला है? युद्ध सेवा मेडल किसको मिला है? मिंटी अग्रवाल को। कहाँ से है वो? अम्बाला से। और कमांडेंट जगवीर सिंह चौहान, जिन्हें क्या मिला है? 2 वीरता पदक मिले हैं। वे भी कहाँ से है? अम्बाला से।
मिंटे अग्रवाल अम्बाला से, जिन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला, और कमांडेंट जगवीर सिंह चौहान कहाँ से, वो भी अम्बाला से हैं, उन्हें क्या मिला है, 2 वीरता पदक उनको मिले हैं। इसके अलावा नारनौल के अंदर राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर है। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर है, नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 2010 को हुई। 31 जनवरी 2010 को राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर की स्थापना नारनौल के अंदर हुई। वहां पर नए पायलटों को मार्गदर्शन दिया जाता है, ट्रेनिंग को दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी अपनी कहानी हरियाणा की वायु परिवहन के बारे में। हरियाणा में वायु परिवहन कब, हरियाणा में वायु परिवहन शुरू हुआ, कहाँ कितने एयर स्टेशन हैं, कितने सैन्य हवाई अड्डे हैं, सैन्य हवाई अड्डे कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। अब इन्हीं क्वेश्चनों को कुछ और भी क्वेश्चन ऐड करते हुए, इस स्टोरी में कुछ और भी क्वेश्चन ऐड करते हुए हम अब कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना कब हुई? सिविल एविएशन की स्थापना 1966 के अंदर। सिविल एविएशन की स्थापना 1966 के अंदर, और नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 के अंदर। नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 के अंदर, 1 अप्रैल 1999। सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में 1966, और हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1999 के अंदर। 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना हुई थी। ये 1 अप्रैल 1999 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर हुई। 3 फ्लाइंग क्लब कौन कौन से? हिसार, करनाल और पिंजौर। कौन कौन से? हिसार, करनाल और पिंजौर। 3 फ्लाइंग क्लबों को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1999 को। हरियाणा में कुल फ्लाइंग क्लबों की संख्या कितनी है? फ्लाइंग क्लबों की संख्या पूछिए, 3 है, हिसार, करनाल और पिंजौर। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर और करनाल के अंदर। नागरिक उड्डयन संस्थान के केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर और करनाल के अंदर। तो कुल फ्लाइंग क्लब कितने थे? 3, हिसार, करनाल, पिंजौर। और नागरिक उड्डयन संस्थान का केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर और करनाल। इनमें से हिसार हटा दिया, करनाल और पिंजौर, आप ऐसे याद इसको कर सकते हैं। राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? करनाल। करनाल के अंदर सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान को बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रनर अप ट्रॉफी से कब सम्मानित किया गया था? 2008 और 2009 के लिए, 2012 और 2013 के लिए हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान को बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रनर अप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। राज्य में असैन्य हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं, 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं। 6 असैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? पिंजौर, हिसार, करनाल। ये 3 तो आपने पढ़ी लिए, तो याद ऐसे कर लीजिए। पिंजौर, हिसार और करनाल में क्या है? पिंजौर, हिसार, करनाल में क्या है? 3 फ्लाइंग क्लब, पिंजौर, हिसार और करनाल। पिंजौर आपको पता पंचकुला के अंदर, हिसार और करनाल। इसके अलावा 3 और रह गई, कौन कौन सी? भिवानी जींद और नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं, पिंजौर, हिसार, करनाल, भिवानी जींद और नारनौल। राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो हिसार के अंदर है, राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है। हरियाणा राज्य का पहला डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा कौन सा? सार्वजनिक हवाई अड्डा डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त हिसार का हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। राज्य में प्रथम एयर टैक्सी कहां से कहां तक चालू की गई थी? चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। चंडीगढ़ और हिसार के बीच में 2021 के अंदर प्रथम एयर टैक्सी शुरू की गई थी, और उसकी कैप्टन कौन थी? पूनम। कैप्टन थी पूनम, कहां से? रेवाड़ी से। प्रथम एयर टैक्सी सेवा कब शुरू की गई थी? 14/1/2021। 14 जनवरी 2021 को हरियाणा में प्रथम एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी, चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। हरियाणा की प्रथम एयर टैक्सी की पायलट कौन थी? कैप्टन पूनम, जो कहां से थी? रेवाड़ी से। कैप्टन पूनम रेवाड़ी से। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। और हिसार में जो एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा, उसका नाम क्या है? अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा।
राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर कहां पर है? नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर, नारनौल के अंदर ये एसएनए हवाई अड्डे आपने पढ़े थे, एक उनमें से नारनौल के अंदर भी था। कहाँ कहाँ थे आपको याद है वो? बताइए कहाँ कहाँ थे? 6 एसएनए हवाई अड्डे थे, वो कहाँ कहाँ पर थे? पिंजौर, हिसार, करनाल, आपको ऐसे याद करने थे। पिंजौर, हिसार, करनाल, ये तो फ्लाइंग क्लब भी है। इसके अलावा भिवानी, जींद और नारनौल के अंदर। राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर की स्थापना कब हुई थी? नारनौल के अंदर जो है 31 जनवरी 2010। 31 जनवरी 2010 के अंदर राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर नारनौल के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां हैं? हवाई पट्टियां 5 है। हरियाणा के अंदर हवाई पट्टियां कितनी है? 5। राज्य में कुल वायु स्टेशनों की संख्या कितनी है? वायु स्टेशन 2 है। कुल वायु स्टेशन कितने हैं? 2 अंबाला और सिरसा जो सैन्य हवाई अड्डे हैं, 2 है अंबाला और सिरसा वायु स्टेशन। राज्य में प्रथम हवाई पट्टी की स्थापना कहां हुई थी? अंबाला के अंदर। सर्वप्रथम हवाई पट्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? अंबाला के अंदर। सबसे पुराना और सबसे बड़ा ये हवाई अड्डा है अंबाला के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अंबाला में प्रथम हवाई पट्टी की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। अंबाला में प्रथम हवाई पट्टी की स्थापना 1919। अंबाला सैनिक हवाई अड्डे का निर्माण कब किया गया था? 1919 के अंदर। अंबाला हवाई अड्डे को एयर बेस के रूप में कब परिवर्तन किया गया था? 1938 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 19 का डबल होता है 38, 19 दूनी 38। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, 19 दूनी 38। सैनिक हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था 1919 के अंदर और इसको एयर बेस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था 1938 के अंदर। अंबाला वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? वायुसेना स्टेशन की स्थापना 1948 के अंदर, इसके 10 साल बाद। अंबाला वायुसेना स्टेशन। देखो हवाई पट्टी की स्थापना 1919 और सैनिक हवाई अड्डे का निर्माण तो 1919। हवाई पट्टी की मान लीजिए सैनिक हवाई अड्डे का 1919 और हवाई अड्डे को एयरबेस के रूप में 1938। वायु स्टेशन की स्थापना 1948 के अंदर। सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1964 के अंदर। वायुसेना स्टेशन की स्थापना 1964 के अंदर। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन का पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा मिला था 2009 के अंदर। पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा कब मिला था सिरसा को? 2009 के अंदर। और सिरसा वायु सेना स्टेशन की स्थापना 1964 के अंदर की गई थी। हरियाणा का सबसे पुराना और वर्तमान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? अंबाला सैनिक हवाई अड्डा। अंबाला सैनिक हवाई अड्डा स्थापना 1919 के अंदर सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। अंबाला सैनिक हवाई अड्डे का उपयोग किस प्रकार की उड़ानों के लिए होता है? सैन्य और सरकारी उड़ानों के लिए अंबाला सैनिक हवाई अड्डे का उपयोग होता है। सिरसा सैनिक हवाई अड्डे पर कौन से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं? मिराज, सुखोई और मिग। ये इन सब के बारे में आप जानते हैं, मिराज, सुखोई और मिग। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला स्क्वाड्रन लीडर पायलट कौन है? युद्ध मेडल प्राप्त करने वाली आपने देखा था मिंटी अग्रवाल। कहां से ये है? अंबाला सिटी से ये है युद्ध सेवा मेडल। मिंटी अग्रवाल हरियाणा के किस शहर से है? अंबाला सिटी से। राष्ट्रपति द्वारा 2 वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त राज्य का प्रसिद्ध सैन्य और नागरिक उड्डयन पायलट कौन है? कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान। ये भी अंबाला से हैं। राष्ट्रपति द्वारा 2 वीरता पदक इनको मिल चुके हैं। कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान। कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान हरियाणा के किस गांव से है? गांव उनका थंबर है। थंबर गांव कहां से? अंबाला से। थंबर गांव अंबाला से। पिंजौर में किस प्रकार का हवाई अड्डा स्थित है? असैन्य हवाई अड्डा। 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं, इनमें से पिंजौर के अंदर है। हिसार में किस प्रकार का हवाई अड्डा है? घरेलू और असैन्य हवाई अड्डा। हिसार के अंदर घरेलू है, डोमेस्टिक और असैन्य हवाई अड्डा ही हिसार के अंदर कुल 6 हैं। करनाल में किस प्रकार का हवाई अड्डा है? असैन्य हवाई अड्डा ही करनाल के अंदर है। पिंजौर, हिसार, करनाल। भिवानी में भी असैन्य हवाई अड्डा। जींद में है असैन्य हवाई अड्डा और नारनौल में है असैन्य हवाई अड्डा। ये 6 असैन्य हवाई अड्डे हैं। अंबाला सैनिक हवाई अड्डे की स्थापना 1919 के अंदर आपने देखी, 1919 के अंदर। सिरसा वायु सेना स्टेशन की स्थापना 1964। देखिए बार बार में इसलिए रिपीट कर रहे हैं ये घुमा फिरा कर, ताकि आपको ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाए।
सिरसा सैन्य वायुसेना स्टेशन की स्थापना 1964 के अंदर। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद सिरसा एयरफोर्स स्टेशन का पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे के रूप में इनको दर्जा मिल गया था। पूर्ण रूप से सैनिक हवाई अड्डे के रूप में इसको दर्जा कब मिल गया था, 2009 के अंदर। कौन सा हवाई अड्डा हरियाणा का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, अंबाला, बड़ा और सबसे पुराना अंबाला। किस हवाई अड्डे का नाम एक शहीद के नाम पर रखा गया है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा किसका नाम बदला गया है, ये कहां पर है, ये चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। हरियाणा का पहला डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा हिसार के अंदर का क्या नाम है उसका, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त एक हवाई अड्डा हो। किस पायलट के नाम पर प्रथम एयर टैक्सी सेवा का उल्लेख है, किस पायलट के नाम प्रथम एयर टैक्सी सेवा का उल्लेख है, कैप्टन पूनम कहाँ से है, रेवाड़ी से। कैप्टन पूनम रेवाड़ी से उन्होंने पहली एयर टैक्सी चलाई थी। कहाँ से कहाँ तक की उन्होंने उड़ान भरी थी, चंडीगढ़ और कहाँ के बीच, हिसार के बीच, चंडीगढ़ और हिसार के बीच उन्होंने पहली उड़ान भरी थी। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1999 के अंदर। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 के अंदर। और हरियाणा सिविल एविएशन की स्थापना 1966 के अंदर। हरियाणा सिविल एविएशन की स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। और जो ये पहली एयर टैक्सी थी, पहली हरियाणा के हिसार और चंडीगढ़ के बीच पहली फ्लाइट जब उड़ी थी वो, तो वो कब उड़ी थी, 2021 के अंदर, 2021 के अंदर 14 जनवरी 2021 के अंदर ये शुरुआत की गई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की वायु परिवहन के बारे में। तो अगर आगे भी आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।